हेलो एवरीवन। तो आज आपके लिए एक खुशी का दिन है क्योंकि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। और एयरपोर्ट इंजीनियरिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसके सिलेबस के साथ बता देना चाहता हूँ कि क्या चीज़ें हमें पढ़नी हैं और क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसी में ही रहता है कि सर इतनी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, उनको किस तरीके से कवर करना है या किस तरीके से हमें पढ़ना है। तो वन बाय वन मैं इन सारी चीज़ों को डिस्कशन करूंगा और इस तरीके से हम बात करेंगे कि एक बहुत ही छोटा सा सब्जेक्ट लेकिन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, क्योंकि प्रीवियस ईयर लेके गए हैं कि कुछ ना कुछ क्वेश्चंस यहाँ से आए हैं और बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो हम बात करें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होने वाला है और कम समय का है। सबसे बड़ी बात यह है कम समय है, कम एफर्ट है और बहुत इजी है। तो आप देख रहे होंगे इस डायग्राम में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ठीक है। तो उन सभी चीज़ों की हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका वेटेज कितना है। अगर मैं एसएससी जेई की बात करता हूँ तो इस ईयर अगर हम देखें तो कुछ ना कुछ इसका वेटेज रहा है। साथ ही साथ प्रीवियसली देखें तो 1 से 3 मार्क्स तक का प्री में और मेंस में 5 to 10 मार्क्स कभी कभी पूछा गया है। ये बहुत ही रेयर है। मेंस का जो हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही रेयर है, जबकि प्री में मोस्टली 1 या 3 मार्क्स, जनरली 1 मार्क्स से 2 मार्क्स के बीच में ये पूछ लेता है, ठीक है। रिसेंटली 3 मार्क्स तक भी पूछा हुआ है। एमपीपीएससी यही के प्रीवियस ईयर को जो मैंने प्रीवियस पेपर्स को जो मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया हुआ है उससे देखा हुआ है कि 3 to 4 क्वेश्चंस यहाँ पर एयरपोर्ट इंजीनियरिंग से पूछे जाते हैं। और ध्यान रखिएगा ये 3 to 4 क्वेश्चंस बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। आप चुटकी बजाते ही इनको सॉल्व करेंगे और देखते ही इनका आंसर्स पाएंगे। अगर किसी पीएसयू जेई एग्जाम्स की बात करें तो वहां पर 2 to 4 मार्क्स, मतलब अगर हम बात करें 1 to 2% टोटल पेपर का 1 to 2% यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो जैसा कि जानते हैं आप सभी, मैं आपकी फैकल्टी हूँ वैभव श्रीवास्तव और आप मेरे साथ पढ़ने वाले हैं आप एयरपोर्ट इंजीनियरिंग। साथ ही साथ रेलवे के लेक्चर्स आपके कंटिन्यूशन में रहेंगे, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आएगी। और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप सभी उसको ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पर क्विज सेशन चल रहा है, डेली करंट अफेयर्स आपको मिल रहा है, तो काफ़ी कुछ आपके लिए वहाँ पर मिल रहा है, ठीक है। तो अगेन हम आगे बढ़ते हैं सिलेबस डिस्कशन के साथ। तो एक्सक्लूसिवली मैं अगर बात करूँ तो ये पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, एयरपोर्ट वाली फील आ रही होगी ना, कि अगर यार सैलरी मिलेगी, एयरपोर्ट जाएंगे, एयरपोर्ट उड़ेंगे, अपन उड़ेंगे, हवा में उड़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पर है कि यहाँ पर कुछ एयरपोर्ट है। तो एयरपोर्ट में क्या क्या पार्ट होते हैं, एक वो पार्ट होता है जहाँ पर एरोप्लेन को पार्किंग, क्योंकि घर में हम व्हीकल्स कहीं भी पार्क कर सकते हैं, बट एयरपोर्ट में जो हम बात करें एयरप्लेन को अगर पार्क करना है तो एक पर्टिकुलर स्पेस होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ से अगर हम देखें तो इस एरोप्लेन तक पैसेंजर्स आ रहे हैं, इस स्पेस को क्या बोलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ टर्न पॉइंट दिए गए हैं, यहाँ पर रनवे दिया गया है जहाँ से टेक ऑफ एंड लैंडिंग के ऑपरेशंस होंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर दिख रही होंगी। साथ ही साथ आपको ये भी दिख रहा होगा लगेज वगैरह को हम यहाँ पर रखते हैं। ये तो काफ़ी सारे टर्मिनोलॉजी यहाँ पर है, हैंगर है, एप्रोन है, ठीक है। कैपेसिटीज़ हैं एयरपोर्ट की, कितने गेटवे की कैपेसिटीज़ कैसे निकालते हैं, टर्निंग कैसे करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इन सभी की डिज़ाइनिंग कैसे करेगा एक सिविल इंजीनियर, इन सब चीज़ों को देखने वाले हैं। तो अगर हम बात करें एयरपोर्ट जो आपका है 9th यूनिट में एमपीपीएससी एई के सिलेबस में अगर हम बात करते हैं तो 9th यूनिट में यहाँ पर आपका एयरपोर्ट इंक्लूड है, जहाँ पर हाईवे भी है। तो फर्स्ट पोर्शन हाईवे का पोर्शन मैं अलग से सेपरेटली आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। लेकिन अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये एयरपोर्ट का पोर्शंस यहाँ पर 2 लाइन में सिलेबस कंप्लीट किया गया। बट ये दो लाइन हमें थोड़ा सा डिटेल में भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कई बार एक दो क्वेश्चंस थोड़ा डीप में जाकर भी पूछा गया है। तो अब इस 2 लाइन को ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ने के लिए मैं यहाँ पर आपसे सिलेबस डिस्कशन कर लेता हूँ कि सिलेबस कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो किस तरीके से होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें किस पॉइंट में पढ़ना चाहिए कि हमें सारी चीज़ें समझ में आए। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा इंट्रोडक्शन की। अगर इंट्रोडक्शन की बात करना है तो इंट्रोडक्शन में हमें सबसे पहले जानना होगा एयरपोर्ट के बारे में, कि एयरपोर्ट होता क्या है, एयरपोर्ट के करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कितने तरीके के एयरपोर्ट होते हैं, कितने तरीके के एयरपोर्ट नहीं होते हैं, क्या इनको किस किस बेसिस पे कैटेगराइजेशन किया जाता है। एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एयरपोर्ट, ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ एयरपोर्ट्स। अगर एयरपोर्ट्स हमने बनाए हुए हैं तो कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होंगी, कुछ नेशनल ऑर्गेनाइजेशन होगी, कुछ ऑल इंडिया की ऑर्गेनाइजेशंस होंगी।
सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन होंगी, इनके काम क्या हैं, क्योंकि कई बार ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चंस पूछा गया है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का है, कौन सा इंटरनेशनल है, या इनका हेडक्वार्टर एंड ऑल दैट, ये सारे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं। दूसरा हम बात करेंगे एयरपोर्ट की प्लानिंग की। अब आपने देख लिया एयरपोर्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एयरपोर्ट में हम क्यों एयरपोर्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब अगर हम ट्रेन से जाते हैं या फिर हम अगर बात करते हैं कि हम बस से जाते हैं, रोडवे से जाते हैं, रेलवे से जाते हैं, तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। एयरपोर्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ से हम बात करेंगे कि एयरपोर्ट की ज़रूरत क्या है। फिर हम उसके बाद एयरपोर्ट प्लानिंग की बात करेंगे। अगर प्लानिंग की बात करें तो हम देख रहे हैं कि एयरपोर्ट के लिए साइट सिलेक्शन किस तरीके से करना है, और साइट सिलेक्शन करने के लिए जो डाटा रिक्वायर्ड है वो डाटा क्या क्या होगा। क्या हमें ये रिक्वायर्ड है कि एक शहर से दूसरे शहर तक उड़ने वाले लोग कितने हैं, आई मीन उड़ने वाले लोग मतलब कितना लोग ट्रैवल कर रहे हैं, क्या वहाँ पर रिक्वायरमेंट है या रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर हम बात कर रहे हैं तो एयरपोर्ट लेआउट ड्राइंग कैसी होगी, एयरपोर्ट का जो ड्राइंग होगा वो ड्राइंग लेआउट किस तरीके से होगा, या एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर ट्रैफिक, ये सारी चीज़ें हमें देखना पड़ेगा। एस्टिमेशन ऑफ फ्यूचर ट्रैफिक, क्योंकि इन्हीं सभी बातों पे हम बात करेंगे यहाँ पर कि हमारी एयरपोर्ट की प्लानिंग क्या है, किस तरीके का एयरपोर्ट, क्या वहाँ पर डोमेस्टिक केवल ट्रैवलर हैं या फिर वहाँ पर इंटरनेशनल ट्रैवल भी हैं। जैसे अगर कोई हम बात करें टूरिज्म साइट की बात करते हैं तो टूरिज्म साइट के आसपास हमारे इंटरनेशनल ट्रैवलर भी हो सकते हैं। तो अगर हम इंटरनेशनल ट्रैवलर की बात करते हैं तो वहाँ पर हमें किस तरीके की सुख सुविधाएं देनी पड़ेंगी, फैसिलिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, ये हमें सारी चीज़ें एयरपोर्ट प्लानिंग के थ्रू ही पता चलने वाला है। ठीक है, तो अगेन हम बात करते हैं, एयरपोर्ट प्लानिंग हमने कर ली, एयरपोर्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स जान लिए, तो अब हम क्या करेंगे, रनवे की डिजाइन करेंगे। क्योंकि सबसे बेटर एलिमेंट, अगर सबसे क्रिटिकल एलिमेंट हम मानते हैं तो यहाँ पर रनवे है। रनवे वो पट्टी होती है या वो पेवमेंट सरफेस होती है जिस पे एयरप्लेन लैंडिंग के पहले और टेक ऑफ करने के पहले, मतलब उड़ने के पहले और आने के बाद उसी पेवमेंट सरफेस पे सबसे पहले रुकता है। तो अगर हम बात करेंगे तो रनवे में क्या क्या बात करना है, रनवे में हम रनवे की ज्योमेट्री की बात करेंगे कि रनवे की ज्योमेट्री कैसी होना चाहिए। ठीक है, रनवे की ज्योमेट्री कैसे होना चाहिए, एंड इसकी लेंथ कितना रिस्ट्रिक्टेड है, कितना कम है, कब लेंथ ज़्यादा कब लेंथ कम, इस तरीके से होना है। तो अगर हम बात करें रनवे की जो डिज़ाइनिंग की जाती है वो टेक ऑफ बेसिस पे, लैंडिंग के बेसिस पे और इंजन फेल्योर के बेसिस पे, तीन क्राइटेरिया को मान करके रनवे की डिजाइन करते हैं। उसी के बेसिस पे हम लेंथ कैलकुलेशन करते हैं, इसलिए हम वहां पर बात करेंगे। साथ ही साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पे आता है, यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है विंडरोज डायग्राम। ठीक है, विंडरोज डायग्राम। तो विंडरोज डायग्राम की अगर हम बात करें तो ये टॉपिक आपके सिलेबस में भी मेंशन है। ठीक है, और विंडरोज डायग्राम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर हम बात करते हैं किस लिए, इसलिए ये पहचानने के लिए कि हवा का डायरेक्शन क्या है, क्योंकि हवा का डायरेक्शन और हवा की स्पीड दोनों ही टेक ऑफ एंड लैंडिंग ऑपरेशंस को अफेक्ट करते हैं। तो उस कंडीशन में विंडरोज डायग्राम बनाते हैं, मतलब क्या स्पीड है हवा की या किस तरीके से है, प्रीवियस ईयर डाटा के बेसिस पे हम बनाते हैं। तो ये विंडरोज डायग्राम यहाँ पर इंपॉर्टेंट पैरामीटर हो जाएगा जो हमें पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें कि रनवे का ओरिएंटेशन क्या होने वाला है, अगर हम बात करें रनवे ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि रनवे इस तरीके से होना चाहिए कि हमें टेक ऑफ और जो हमारा लैंडिंग ऑपरेशन में दोनों को हमें इफेक्टिव मिले। साथ ही साथ कई बार इंजन फेलियर होता है तो हमें रनवे एक्स्ट्रा। दूसरी चीज़, अगर हम बात करें यहाँ पर रनवे लेंथ की, तो रनवे की लेंथ हवा पर डिपेंड कर रही है कि हवा की डायरेक्शन क्या होगी, हवा की स्पीड क्या होगी। तो ये सारे रनवे की जो लेंथ है वो एलिवेशन पे, क्योंकि हम जानते हैं एलिवेशन चेंज होने पे हवा की स्पीड चेंज होगी, टेम्परेचर चेंज होने पे। ठीक है, और बाकी अगर हम बात करें एटमॉस्फेयर या कुछ भी कंडीशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं, स्पेसिफिक कंडीशंस हैं समुद्र तल से ऊंचाई या किसी भी तरीके से, तो उन सभी चीज़ों पे चेंज होने वाला है। क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सारे इफेक्ट यहाँ पर हम रनवे लेंथ एंड ज्योमेट्री में हमारा कवर अप हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट होता है पॉइंट टैक्सीवे। अब टैक्सीवे क्या कहलाता है, वो जहां पर टैक्सियां चलती है, जी नहीं। ठीक है, टैक्सीवे का मतलब है कि आप एयरपोर्ट में एंट्री लिए
तो एयरपोर्ट से रनवे तक आप पैदल नहीं जाओगे, क्या होगा, रनवे से एक पाथ जोड़ेगा जहां पर आप हो, हैंगर है या एप्रॉन जहां पर है, अगर जहां पर लोडिंग एप्रॉन है वहां तक के लिए एक वे कनेक्ट होगा। जैसे मान लीजिए ये रनवे है, रनवे में यहाँ पर आपको बोर्डिंग करनी है एरोप्लेन में। तो अगर हम बात करें ये एरोप्लेन है यहाँ पर, इस एरोप्लेन में आपको बोर्डिंग करनी है, तो यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट करने के लिए हमें एक पाथ प्रोवाइड करते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं टैक्सी वे। तो अगर हम टैक्सी वे की बात करें तो टैक्सी वे अगर एयरपोर्ट पे एयरप्लेन को पार्क करना है तो हैंगर में, या उसकी सर्विसिंग होना है तो हैंगर में जाएगा, और लोडिंग एप्रोन तक जाएगा यात्रियों को लेने के लिए, या फिर हम बात करते हैं जो भी लोडिंग मटेरियल लगेज की लोडिंग होनी है उसके लिए, तो टैक्सी वे हम बनाते हैं। और उस टैक्सी वे की डिजाइन भी हमें देखना पड़ती है। तो हम बात करते हैं कि यहां पर हमें टैक्सी वे के जो फैक्टर्स हैं वो काउंट करने पड़ेंगे। एज वेल हमें देखना पड़ेगा यहां पर कि इसका लेआउट क्या है, किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि टैक्सी वे कई बार स्ट्रेट भी हो सकता है और कई बार टर्निंग में भी कर्व शेप में हो सकता है कि हमें कर्व शेप में प्रोवाइड करें। तो कर्व शेप में प्रोवाइड करना पड़ेगा तो हमें वहां पर टर्निंग रेडियस देखना पड़ेगा, क्योंकि एयरप्लेन को आसानी से मोड़ नहीं सकते हैं, वहां पर एक लार्ज रेडियस चाहिए पड़ेगा। तो रेडियस की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, वो रेडियस की कैलकुलेशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो है वो है एप्रॉन, एप्रॉन क्या कहलाते हैं, हैंगर्स क्या कहलाते हैं, ठीक है, और क्लियर जोन क्या कहलाते हैं। इन सभी चीजों की हम बात करेंगे यहाँ पर कि हमारे ये सारी चीजें होती क्या है और टैक्सी वे इनको रनवे के साथ किस तरीके से कनेक्ट करता है। तो ये छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको हम बहुत ही जल्दी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब एक रनवे बना लिया है, एक टैक्सी वे बना लिया, तो कई बार आपने देखा होगा रनवे खाली नहीं होता है तो ऊपर के ऊपर एरोप्लेन घूमता है, या टैक्सी वे खाली नहीं होता है तो कई बार फ्लाइट डिले हो रही होती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, और साथ ही साथ अगर हम बात करें एक अगर एयरपोर्ट है वहां पर कितने गेट हैं, उनकी कैपेसिटी कितनी है, कितने पैसेंजर एक बार में आ जा सकते हैं, या हम ये बात करें कि कितने पैसेंजर, मतलब इस तरीके से हमने एप्रॉन बनाया है, इस तरीके से हमारा एरिया बना हुआ है कि उसमें गेट जो हैं वो एक एरोप्लेन, दो एरोप्लेन, तीन एरोप्लेन, कितनी कैपेसिटी हो सकती है। तो कैपेसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर तो हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट 5th नंबर में एयरपोर्ट कैपेसिटी की। जो एयरपोर्ट की कैपेसिटी है वो एयरपोर्ट की कैपेसिटी किस तरीके से कैलकुलेट की जाएगी। अगर हम बात करें रनवे के केसेस में कि रनवे की कैपेसिटी क्या है, टैक्सी वे की कैपेसिटी क्या है, और हम बात करेंगे एंड गेट वे की कैपेसिटी क्या है, वो गेट वे जहां से पैसेंजर आ जा रहे हैं। तो ये सारी कैपेसिटी यहां पर कैलकुलेट करनी है। सिंपल फॉर्मूले हैं, बस इनके कॉन्सेप्ट को हमें समझना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो एयर ट्रैफिक है उसको कंट्रोल करना है, और कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, विजुअल एड्स करते हैं, मतलब विजुअली जो हम चीजें एड्स करते हैं ऑन एयरपोर्ट वो हमारे क्या हैं। तो अगर हम बात करें यहां पर हम बात करने वाले हैं एयरपोर्ट मार्किंग की। जो एयरपोर्ट पे मार्किंग की जाती हैं वो किस तरीके से की जाती हैं, और साथ ही साथ यहां पर हम बात करेंगे एयरपोर्ट लाइटनिंग की। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं लाइटनिंग की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो एयरपोर्ट लाइटनिंग अगेन आपके सिलेबस में अलग से मेंशन है, जबकि मार्किंग मेंशन नहीं है। तो हम विजुअल एड्स में ज़्यादा फोकस किस पे करेंगे, लाइटनिंग के पैरामीटर में करेंगे। और अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कुछ छूट जाएगा तो वो मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दूंगा मिसलेनियस पोर्शन में। अगर हम बात करते हैं तो मिसलेनियस पोर्शन में हम एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में उसको भी कंप्लीट करेंगे। जैसे एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करना है तो एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं, किस तरीके से एयर ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं, वहाँ पर कुछ अरेंजमेंट होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे कि इस तरीके से हम। तो अगर मैंने यहाँ पर बात की है तो आप इस सिलेबस को एक बार देखिएगा। क्या सिलेक्शन ऑफ एयरपोर्ट साइट्स ये हमने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर नंबर 2 में। विंडरोज डायग्राम एंड रनवे ओरिएंटेशन क्या ये हमने कंप्लीट कर लिया है चैप्टर नंबर 3 में। और रनवे एंड टैक्सीवे ज्योमेट्री क्या हमने 3 और 4 में ये कंप्लीट किया है। और लाइटनिंग का जो हमने किया है विजुअल एड्स वाले चैप्टर में। तो क्या कंप्लीट सिलेबस, और सिलेबस में इन टॉपिक से रिलेटेड जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं वो भी हमने कवर अप कर लिए हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस करने वाले हैं। तो
थैंक यू एवरीवन, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आप सक्सेस प्राइड के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, क्योंकि एयरपोर्ट इंजीनियरिंग ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप स्कोर काफ़ी ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि बहुत छोटे छोटे और बेसिक क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, और आपको अब लगातार वीडियोस मिलेंगे। अभी थोड़ा सा इनिशियली आपको थोड़े से लेट मिलेंगे, हो सकता है 1 और 2 वीक्स इन अ वीक, और फिर बाद में हम इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ा लेंगे, क्योंकि दो सब्जेक्ट पैरेलली हम लेकर के चल रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, बने रहिएगा हमारे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा प्लीज़, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।